वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एक फाइटर जेट प्लेन पायलट शिकीशिमा दिखाया जाता है, जो कि एक ओडो आइलैंड पर अपने एक छोटे से प्लेन को लैंड कर देता है। वहां के मैकेनिक मिस्टर ताचिबाना कहते हैं कि ये प्लेन यहाँ पर रिपेयर होने के लिए तुम लेकर के आए हो, हमारी पूरी टीम ने चेक तो कर दिया है, प्लेन में तो कोई खराबी नहीं है, कहीं इसका मतलब तुम जंग से भाग कर तो नहीं आए हो। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूँ। ये जो पायलट्स होते हैं इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो नॉर्मल फाइटर जेट पायलट और दूसरे होते हैं कामिकाजी पायलट। कामिकाजी वो पायलट्स होते हैं जिनके प्लेन में ना तो ज्यादा गन्स होती है ना ही ज्यादा बॉम्ब वगैरह होते हैं। इन्हें बनाया ही इसलिए गया होता है कि दुश्मन के प्लेन में डायरेक्ट खुद को क्रैश करवा दे, यानी कि मर मिटने के लिए तैयार जो पायलट्स होते हैं उन्हें कामिकाजी पायलट्स बोला जाता है। और उस दौरान जब जंग में बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, बड़े बड़े शटल स्पेसेस या फिर हाइपर फाइटर प्लेन्स के साथ उनका मुकाबला हुआ करता था, तो ये छोटे प्लेन खुद को उनमें टकरा करके अपनी जान भी दे दिया करते थे और उनकी फाइटिंग स्किल्स को भी लो कर दिया करते थे। यही कामिकाजी पायलट्स का काम हुआ करता था। लेकिन जैसा कि शिकीशिमा के पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा तुम जिंदा ही घर पर लौटना, इसी वजह से वो लड़ने नहीं गया और हार मान करके पीछे उसने कदम हटा लिए और ओडो आइलैंड पर पहुंच गया, ये बहाना बना करके कि उसके प्लेन के अंदर खराबी थी। तभी उसे पानी के नीचे से कुछ मछलियां आती दिखाई पड़ती है। ये वो मछलियां थी जो कि समुद्र में से आए दैत्य का एक इंडिकेशन थी। रात हो जाती है, ये सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इतनी तोड़ाफोड़ी की आवाज कैसे आ रही है। ये तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा गॉडजिला इस ओडो आइलैंड पर आकर के तबाही मचाना शुरू कर देता है। उसे देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, फिर नीचे एक सुरंग में छिपने की कोशिश करते हैं ताकि उससे अपनी जान बचा सकें। यहाँ पर मैकेनिक ताचिबाना सर बार बार शिकीशिमा